नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। आखिर अच्छे कर्मों का फल कब तक और बुरे कर्मों का फल कब तक मिलता है, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भी दर्शकगण और साथी इस कहानी को सुनते हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक बार की बात है, जब माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आई थी तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंसान गलत कर्म कर रहे हैं और कुछ इंसान सही कर्म कर रहे हैं। परंतु जो इंसान सही कर्म कर रहे हैं वो काफ़ी कष्ट में है और जो गलत कर्म कर रहे हैं वो काफ़ी सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब देखकर सीधे माता पार्वती भोले शंकर भगवान के पास जाती है और कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न खटक रहा है कि आखिर इंसान का कर्मों का लेखा जोखा कब तक मिलता है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि एक छोटा सा राज्य था, उसमें एक राजा रहा करता था जिसकी 2 रानियाँ थीं। राजा काफ़ी तेज और प्रताप राजा था। ऐसे ही समय निकलता गया और राजा अब बूढ़ा हो जाता है। उसकी रानियाँ उससे अपेक्षा रखने लगती है कि हमारे राजा फिर से जवान हो जाए। परंतु एक ज़िंदगी की कड़वा सच है, जो इंसान का समय निकल गया है उसे लौटाया नहीं जा सकता है। जो एक बार बूढ़ा हो गया है वो फिर से जवान नहीं हो सकता है। परंतु राजा ने अपने राज दरबार में ऐलान करवाया कि जो भी यानी वैद्य होंगे उनको अगर फिर से जवान कर देते हैं तो उन्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी एक वैद्य की कान में यह सूचना पड़ी और वो सोचने लगा कि इससे बड़ा मूर्ख राजा धरती पर नहीं होगा, इसलिए मैं इससे चाहूँ तो बहुत सारा धन ठग सकता हूँ। और वो वैद्य राजा के पास आता है और कहता है कि हे राजन, मैं आपको फिर से जवान कर सकता हूँ, उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। तभी राजा के मन में काफ़ी लोभ था। वो सोचने लगता है कि मैं अगर फिर से जवान हो जाता हूँ तो मैं काफ़ी हैंडसम दिखूँगा और जो भी मेरे चेहरे पर झिरी है वो समाप्त हो जाएगी। राजा ने उस वैद्य की शर्त मान ली और वैद्य भी देखता है कि ये राजा काफ़ी मूर्ख है और मूर्ख का धन लूटकर खाने में कोई बुराई बात नहीं है, और वैद्य इस पर काम करने लगा। वैद्य कहता है कि आपको 1 साल तक यानी अंडरग्राउंड में एक रूम बनाना होगा और उसी में रहना होगा। उससे बाहर आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मेरी जो दवा है वो धूप लगते ही यानी कहे तो ख़राब हो जाएगी, उसका असर नहीं करेगा। राजा बात मान लेते हैं और अगले दिन से वैद्य राजा के उपचार में लग जाते हैं। राजा को अंडरग्राउंड बनाकर उसी में वैद्य रख देता है और उनका खाना देने के लिए स्वयं जाता और दवा भी देता। यह प्रक्रिया 6 माह तक चलती है। अब वो वैद्य सोचने लगा कि मैं इस राजा को इसी में मार देता हूँ और इसका एक हम शकल कोई लड़का ढूंढ कर लाता हूँ और उसी के जगह पर बैठा दूंगा। एक दिन वैद्य नदी किनारे घूम रहा था, तभी देखता है कि राजा का एक हम शकल लड़का यानी नदी पर बैठा हुआ था। तभी वो वैद्य कहता है कि हे बालक, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? लड़का कहता है कि आप मुझे राजा बना सकते हैं, ये कैसे? तभी वो वैद्य अपना सारा कहानी सुना देता है। तभी वो लड़का राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वैद्य कहता है इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा जब तुम राजा बन जाओगे। वैद्य की सारी शर्तें वो लड़का मान लेता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही शाम को वैद्य राजा के पास जाता है, खाना में जहर डालकर दे देता है और राजा की मौत हो जाती है। राजा को उसी सुरंग के माध्यम से ले जाकर एक कुआं में फेंक देता है और अगले दिन उस लड़के को उसी सुरंग के माध्यम से अंडरग्राउंड रूम में लाकर बैठा देता है और लड़का से वैद्य बोलता है तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहना होगा, जब तक तुम्हारी दाढ़ी मूछ नहीं जाम जाती बड़े बड़े, जब तुम राजा नहीं लगने लगते हो तब तक तुम्हें कष्ट झेलना होगा। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए और उसके दाढ़ी मूछ बड़े बड़े हो गई। तब वो एक दिन अपने राज दरबार में मंत्रियों से सलाह लेता है और कहता है कि मैं कल राजा को निकालने वाला हूँ, इसके लिए पूरे राज दरबार लगाया जाए। जैसे ही राज दरबार लगाया जाता है वो वैद्य राजा को निकालता है। तभी कहता है कि राजा नए रूप में आ गए हैं और रानी भी देखकर उनको काफ़ी खुश हो जाती है।
तभी वैद्य कहता है कि इन राजा का नाम अब नया रखाया गया क्योंकि ये नए जन्म ले चुके हैं। तभी सभी लोग कहते हैं कि वैद्य जी आप ही नाम रख दीजिए, क्योंकि आपने इनका नया ज़िंदगी दिया है तो आप भी इनका नामकरण कर दीजिए। वैद्य ने एक राजा का नया नाम दिया, सभी लोग को अच्छा लगा और राजा का वही नाम रखा गया। अब दोनों रानियां अपने राजा से अच्छी तरह से प्यार करने लगी, क्योंकि राजा भी जवान था और वो रानी भी जवान थी। अब उन लोगों का ज़िंदगी अच्छी तरह से बीत रहा था। परंतु कुछ समय बीतते गए। एक दिन राजा और वैद्य में कहे तो कहा सुनी हो जाता है। राजा कहता है कि मैं अब जो भी काम करूंगा आपसे पूछ कर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस राज का मालिक हूं। तभी वैद्य कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस तरह से राजा बनाया है। अगर मैं ये पोल सबके सामने खोल देता हूं तो तुम भिखारी बन जाओगे। तभी वो लड़का कहता है पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है, इसीलिए मैं राजा बना हूँ, तू मुझे राजा नहीं बनाया है। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद एक दिन राजा नदी किनारे टहल रहा था, तभी उसे कुछ गुलाबी फूल दिखाई देते हैं और वो राजा कहता है कि हे वैद्य जी ये फूल कहाँ से तैर कर आ रहे हैं, इस फूल के बारे में पता लगाओ और ये फूल हमारे सरोवर में होना चाहिए। वैद्य जी पता लगाते हैं और उस फूल के बारे में 2-3 दिन रिसर्च करते हैं। तभी पता चलता है कि ये फूल तालाब के अंतिम छोर से आ रहा है। तभी वैद्य जी उस दिशा में चल देते हैं पता लगाने के लिए। वहाँ पर जाते हैं तो एक भगवान शिव का मंदिर था और एक छोटा सा बरगद के वृक्ष था। यह सब देखकर वैद्य जी हैरान हो जाते हैं और भगवान शिव के लिंग देखते हैं कि वहीं पर था और वहाँ पर पानी नहीं था, आसपास पानी भरा हुआ था। तभी वैद्य जी की नज़र उस बरगद के वृक्ष पर जाती है और जैसे ही बरगद के वृक्ष देखते हैं उस पर एक मानव कंकाल हड्डी था। यह सब देखकर वो डर जाते हैं। तभी कुछ देर में वहाँ पर बारिश आ जाती है और जैसे ही बारिश की बूंदा उस हड्डी पर पड़ती और वह पानी जैसे ही तालाब में गिरता वो कमल का फूल बन जाता। यह सब देखकर वैद्य जी हैरान रह जाते हैं और जैसे ही उस कंकाल को टच करते हैं वो कंकाल नदी में गिरकर समाप्त हो जाता है। यह सब कहानी आकर वैद्य जी राजा से बता देते हैं। तभी राजा कहता है कि मैं उस शंकर भगवान के लिंग के पास तपस्या कर रहा था उल्टा लटक कर और मेरी प्राण छूट जाती है और मेरा वही कंकाल तंत्र था जिसे तुमने आज यानी मुक्त कर दिया। मैं एक तपस्वी था पिछले जन्म में जिसका मुझे आज फल मिल रहा है, इस जन्म में मैं राजा हूँ। यह बात जैसे ही वो वैद्य सुनता है उसे समझ आ जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल वैसे ही मिलता है। तभी राजा कहता है कि हे वैद्य जी मैं आपको चाहूँ तो आपका सारा पोल खोलकर आपको फांसी दिला सकता हूँ। तभी वो वैद्य डर जाता है और राजा कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान का कर्म का फल उसे जरूर मिलता है। मैं देने वाला कौन हूँ? भगवान सभी को उनके कर्मों का फल देते हैं। जन्म और मरण तो भगवान के हाथों में है, मैं इसे अपने हाथ में क्यों लूँ? और कहे तो वैद्य को राजा छोड़ देते हैं। ऐसे ही दिन निकलता गया और एक दिन वैद्य की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वैद्य उसी सुरंग के माध्यम से फिर जाता है, यानी एक फूल लाने के लिए। जैसे ही जहाँ पर वो राजा को कुआं में डाला था वहीं पर एक पीला फूल उगा हुआ था। वो फूल को लाकर जड़ी बनाना चाहता था। जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए जाता है पाँव फिसल जाता है और उसी कुआं में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। यानी जैसा करनी वैसा भरनी। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती तुमने देखा इंसान जैसा कर्म किया उसका फल उसे वैसा मिल गया। यानी वैद्य काफ़ी लोभी था, राजा को धोखा दिया था, इसलिए उसकी ज़िंदगी में भी धोखा मिल गया। कभी भी इंसान को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने काम के तरीके को बदले, मेहनत करें। अगर आप किसी के सर के ऊपर पाँव रखकर आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत जल्द नीचे गिरेंगे। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ऐसा ना करें। आगे बढ़ने के लिए किसी को सताए ना, किसी का धन लूटपाट ना करें। उसके बाद माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी आपने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे कि मानव जगत का कल्याण हो सकता है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है और इस पर गौर करता है वो ज़िंदगी में सुखी और संपन्न रहता है और अच्छे कर्म करता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।